अस्सलाम वालेकुम आदाब। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ किश्तवाड़ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल है। वो एक डॉक्टर हैं, वो एक सोशल वर्कर हैं, उनको एक नेशनल अवार्ड भी दिया गया है और साथ में वो एक फाउंडर भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर डेजी पढ़ियार। थैंक यू मैम हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब हर कोई किश्तवाड़ का हो या जम्मू कश्मीर का हो, हर कोई आपको जानता है। आपकी शख्सियत किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन हर कोई ये नहीं जानता है कि मैम कहाँ से हैं? डॉक्टर डेज़ी जो हैं, वो कहाँ से हैं? बेसिकली आप कहाँ से हैं? आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? ये सब कोई नहीं जानता, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे। ठीक है। जी मैम। पहले मेरा जन्म तो किश्तवाड़ में ही हुआ है। हूँ मैं किश्तवाड़ की, बट जो मेरा मतलब दादा जो मेरा है, पापा का जो घर है वो सरूर साइड से, सलाना से है। अच्छा। तो यहीं पे हम पले बड़े हैं। मेरी एजुकेशन स्टार्टिंग में जब बहुत छोटी थी तो निवेरा में भी हुई, और पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था तो जी। हम यहाँ वहाँ चलते रहते थे। फिर केंद्र विद्यालय से हुई है। यहाँ पे मैंने केंद्र विद्यालय में भी पढ़ा और आगे भी केंद्र विद्यालय में पढ़ा है। तो 12th तक आपने यहीं किश्तवाड़ में 10th पढ़ा तक हुआ है? केंद्र विद्यालय में 10th पढ़ा। तक, हाँ तो जी, 11th और 12th वो जम्मू में पढ़ा है। वो जम्मू में पढ़ा। जब आप जम्मू शिफ्ट हुए, तो आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस दिखी, कुछ बदलाव दिखा? बदलाव तो नेचुरली है, बट मैं केंद्र विद्यालय में पढ़ी थी तो मुझे उतना बदलाव नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो केंद्र विद्यालय यहाँ पे था जी। सीबीएसई एफिलिएटेड तो है ही वो। साथ में जो हमारे टीचर्स वगैरह सारे बाहर के थे, तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा एजुकेशन का केंद्र विद्यालय में तब। तो मुझे तब इतना डिफरेंस नहीं लगा इस चीज़ का, ब बल्कि मुझे तब यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा। बजाय अगर नॉर्मल स्कूल्स देखें तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली तो फ़र्क तो था। फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ। तो मैम आपका मेडिकल भी है, आप एक मेडिकल से एक वाबस्ता हैं। एक वक़्त पे एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि डॉक्टर मैम ने रिज़ाइन कर दिया। तो मैम वो सब क्या था? रिज़ाइन का ऐसा नहीं था एक्चुअली। मुझे खुद नहीं पता था मेरा नाम ऐसे कैसे आ रहा है उस टाइम पे इलेक्शंस के लिए। लेकिन कुछ ऐसा था कि कहीं-कहीं से कुछ प्रेशर था कि आप करिए इसको, बट दैट वाज़ नॉट, किया नहीं था तब मैंने मतलब रिज़ाइन। रिज़ाइन के लिए प्रेशर था हाँ आपको? जी, हाँ जी, हाँ जी, कि आप करिए और आइए यहाँ पे। तो मैम अभी आप एक फाउंडर भी हैं। फाउंडर मेरे मम्मी-पापा हैं संयुक्त धारा के। अच्छा। तो बिकॉज़ मैं आपको बताती हूँ, जो एनजीओ है सहयोग धारा जी, मेरी, जी, जी। उसका कैसे शुरू जी, जी, हुआ, जी, जी। यही मैं ये पूछने मैं वाला था आपको आपसे। यही जी, बताना जी, चाहती हूँ। बिकॉज़ अपना-अपना एक पैशन होता है सबका। जी, मेबी आई वाज़ लिटिल बिट डिफरेंट एज़ कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन अराउंड मी दैट टाइम, जब मैं बहुत छोटी थी। तो मेरा हमेशा पैशन था कि मुझे कुछ करना है उन लोगों के लिए जो अम, बहुत ही बेचारे गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज्ड नीडी पीपल है। हैं। आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर जी, देम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट रिलीजन, क्योंकि मैं, मेरा परिवार, मेरे घर में आप यकीन करिए हमने कभी डिफरेंस नहीं किया है। हमारी श्रद्धा अगर मंदिर में है उतना ही हम ज़ियारत पे जाते हैं। जी, हमने कभी घर में वो नहीं देखा, तो कभी ये नहीं सोचा कि इस वर्ग के लिए या उस वर्ग के लिए। मेरा था इंसान के लिए काम करना है, वो मेरा पहला था, हमेशा से था। व्हेन आई वाज़ इन 10th 11th स्टैंडर्ड तब से मेरा ये था। एंड छोटी-सी चीज़ मैं आपको अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ाई इनफैक्ट ख़त्म की थी, तो मैं अपना संडे का दिन, पूरा दिन मैं ओल्ड एज होम में बिताती थी। और मैं अपने घर में नहीं बताती थी, उनको मैं ये बोलती थी कि मैंने जॉब जॉइन किया हुआ था एक हॉस्पिटल में। मैं कहती थी आज मेरी स्पेशल ड्यूटी लगती है तो मुझे आज वहीं रहना पड़ता अच्छा, है। घर वालों को आप नहीं नहीं, उनको कहते थे? बिल्कुल नहीं बताती ठीक। थी। आई यूज्ड टू गो एंड सिट देयर, पूरा मतलब दोपहर में वहीं ही बैठती थी पूरे दिन तक, सिर्फ़ उनकी बातें सुनने के लिए। बिकॉज़ वो लोग इतना लोनली फ़ील करते थे, वो ओल्ड एज होम में रहते थे, उनसे मिलने कोई उनका अपना शहर नहीं आता था। तो मुझे तब से ये लगन थी उनके साथ, तो मैं उनके साथ मिल के हँसती थी, उनके साथ थोड़ी बातें करती थी, उनका जी, टाइम जी, पास हो जी। जाता तो था। ये कहा जा सकता है कि आपको वहाँ से एक मोटिवेशन मिली? हाँ, मेरा उसके बाद बाल आश्रम में मैं जाती रहती थी उन अच्छा। बच्चों के पास, तब तो आई वाज़ नॉट मैरिड ऑल्सो। तो उन्हीं के साथ मेरा तब से चलता रहता था। और जब मैं यहाँ आई, मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई, जो जी, भी मुझे जानते हैं, तो अपने इस जीवन के इसमें अभी तक मैंने
मोर देन 6 गर्ल्स को अपने घर में रखा, छोटे से पढ़ाया, लिखाया, ट्रेनिंग करवाई उन लोगों को। और अभी भी एक लड़की जो 12 साल से मेरे साथ है, उसको नर्सिंग करवाई, अक्टूबर में उसकी शादी कर रही हूँ अभी मैं। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा एक और लड़की मेरे पास है जो 4 साल की उम्र में मेरे पास आई है, वो ऑर्फन बच्ची है, अच्छा। वो अभी प्राइवेट स्कूल में जम्मू में 8th में पढ़ती है। तो मेरे साथ अभी बहुत सारी बच्चियाँ जुड़ी हैं। ठीक। तो मैम जो इस सब में जो पैसा वगैरह लगता है, नहीं, वी डोंट टेक एनी डोनेशन, नॉट कुछ इवन भी अ नहीं? सिंगल रुपी, तो कुछ भी ये नहीं। सारा आप अपने से कर रहे हो? अपने से करते हैं मेरे पापा-मम्मी, जी। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे भाई 2, हम मिलके इसको चला रहे हैं एनजीओ को। और हमें अभी जैसे हमने जम्मू में स्कूल खोला है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं शायद बोलना भी चाहूँगी आपको यहाँ जी, पे, जी मैम। कि जब मैंने देखा बच्चे भीख माँगते हैं, तो हम सब उनको धक्के मार के निकाल देते हैं कि बिल्कुल, यहाँ से निकलो, बिल्कुल, ये बिल्कुल। करो। तो एक दिन मैं यही सोच रही थी कि जो ये 4, 5, 6 साल का बच्चा है, इसको मतलब पाँव, गर्मी इतनी है, पाँव में चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है और ये माँग रहा है। बेशक ₹100 कमाता होगा ये बच्चा, जी, हाँ? जी, पर इसका बचपन क्या है? बिल्कुल। जब ये कल बड़ा होगा, तब मैंने उस बच्चे को भीख माँगते देखा, मुझे थोड़ी पता है ये सरदार का बच्चा, हिंदू का बच्चा, मुसलमान मुस्लिम के का बच्चे, बच्चा है। बिल्कुल। वो एक बच्चा है, बच्चा है जो उसके भीख माँग दिमाग रहा है। में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने तब सोचा कि संयुक्त धारा जो है, साथ में इनको पढ़ाऊँ, कल ये सोसाइटी के लिए मुसीबत ना बने। कल ये चोरी करेंगे, कुछ और करेंगे सबके लिए। और पैट्रियोटिज़्म मेरे में बहुत ज़्यादा है, तो देश की सेवा शायद यही होगी कि इन बच्चों को अगर मैं कुछ एजुकेशन दूँ। करते-करते आज 100 बच्चे हो गए हैं वाओ! और मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊँगी, वो जी, जी बच्चे मैम। जो क्या नाम इसका, भीख माँगते थे, आज वो फिज़िक्स का जो, मतलब फिज़िक्स तो ख़ैर बड़ा वर्ड हो जाएगा उनके लिए, साइंस प्रोजेक्ट्स वो जी। बनाते हैं। अच्छा, और उसके बाद बायो पढ़ते हैं। ये और पूरे 100 के 100 बच्चे? 100 सभी बच्चे, अब सब? एज ग्रुप के हिसाब अच्छा, से है ना, अच्छा, ठीक, छोटे ठीक। वाले छोटे हिसाब से पढ़ रहे हैं, बड़े उससे पढ़ रहे हैं। और वो बच्चे जो हैं भीख माँगना छोड़ दिए। आप उनके सामने कुछ भी रखोगे, वो कभी वो भी नहीं। कभी नहीं देंगे। एक दुःख मुझे इस बात का हुआ, पिछले महीने की बात है, मैं उनको रोज़ बोलती हूँ गर्मी है, नहाया करो। वो कहते हैं हमें लोग पसंद नहीं करते हैं, इतने-इतने बच्चे बोलते हैं, हमें गाड़ी में नहीं चढ़ाते। मैं कहती हूँ नहाते ही नहीं हो। तो मैं बाहर खड़ी थी, तो एक बच्ची छोटी-सी दौड़ते-दौड़ते आई, उसके पीछे दूसरी आई, बोली, "मैम हम तो रोज़ नहाते हैं, पर हमको पार्क से भगा देते हैं।" ये है सोसाइटी ऐसी है। ये सोसाइटी ये ऐसी है। सोसाइटी ऐसी है। तो उसके बाद वहाँ पे श्रीनगर के कोई गुज्जर बच्चे आए, वो सर्दियों में आते हैं वहाँ पे। जी। तो वो भी देखे मैंने बेचारे ऐसे, तो उनको भी मैं लेके आ गई वहाँ पे। 2 महीने उन्होंने भी वहाँ पढ़ा और वो इतना कुछ पढ़ के वापस चले गए जम्मू से। तो मैंने वो डिफ़रेंस नहीं रखा है कि किसका बच्चा, क्या बच्चा। मेरा काम है इंसान बनाऊँ, अच्छा बच्चा बनाऊँ, सोसाइटी को अच्छे बच्चे दूँ। जी मैम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो मैम अगर कोई नीडी पर्सन है, मतलब जैसे ऐसी कोई एक बच्चा है जिसको आपकी मदद की अभी ज़रूरत है, तो वो आपको अप्रोच कैसे करते हैं, या आपको कैसे मालूम चलता है देखिए, कि? मैं बताती हूँ जी। अप्रोच कैसे करते हैं। बच्चे तो क्या अप्रोच करेंगे मेरे को, मैं ही उनको अप्रोच करती हूँ। तो आपको मैं कैसे झुग्गियों मालूम? में जाती हूँ। अच्छा, मतलब आप मैं कंटिन्यू ऐसे यस, आई कैंप्स वगैरह आई करते मेरा रहते हैं? कैंप नहीं, मैं खुद जाती अच्छा, हूँ, खुद जाते हैं आप? मिलती हूँ उनसे। जी, जैसे झुग्गियाँ हैं, 50-60 हैं, बीच में खड़ी हो जाऊँगी। जी। वो खुद ही आने शुरू हो जाते हैं। उनको पूछते हैं आपके बच्चे जाते हैं, नहीं जाते हैं? मैं आपको किराया दूँगी, आने-जाने का दूँगी, टीचर्स रखे हुए हैं, आप पढ़ाओगे? हाँ जी, हम पढ़ाएँगे। जी। संडे को उनको डांस करवा लेती हूँ, प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, गमले बनाना सिखाती हूँ, टूटी हुई बॉटल से मैं आपको फ़ोटोग्राफ सिखाऊँगी, अच्छा, अब मतलब देखिए वो वो। आर्ट वगैरह सारा हाँ, कुछ ताकि वो कुछ करें। करें, बिल्कुल। तो फ्यूचर गोल्स क्या हैं इसमें? मतलब अभी तो ये सब जम्मू कश्मीर में ही है। आपको मैं एक बात शेयर करती जी मैम। हूँ। वहाँ पे एक मेंटल असाइलम है जम्मू में। हाँ। हुँ? अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ आपके सामने। मुझे इतना पता चला वहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, जी, जो अबैंडन्ड होती हैं, उनको कहीं रेलवे स्टेशन से लाया जाता है। इतनी-इतनी बच्चियों को जो दिमागी तौर से संतुलन नहीं होता, उनको घरवाले जी। निकाल देते हैं। कोई आश्रम के बाहर फेंक देते हैं, कोई रेलवे स्टेशन में फेंक देते हैं, कोई कहाँ फेंकते हैं। तो वैसा आश्रम है। उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ कुछ बच्चियों के साथ गलत हुआ है। अच्छा, तो मैंने ये कहाँ सोचा, की बात है मैम? ये जम्मू की ये बात है। जम्मू की हाँ बात है? जी, कुछ साल पहले। ठीक तो है, मैं हुआ है, ये सुनने में आया मुझे। ठीक तो है। मैं वहाँ गई ऐसे ही। मैंने देखा कि वो बच्चियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ना उनका दिमाग तो बेचारों का है ही नहीं, वो तो मतलब मेंटली रिटार्डेड जी, बच्चियाँ जी, हैं। जी, जी।
तो उन बच्चियों का जो ये दर्द है कि कुछ तो उसमें 30 साल की हैं, 40 साल की, पर उनमें 2-3 साल के बच्चे का दिमाग है। बिल्कुल, कोई टेडी लेके चलती है, उनको पता भी नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। हुँ? बिल्कुल। वहाँ की जब कंडीशन देखी तब तक मैं किसी को नहीं बताती थी मैं क्या करती हूँ। अच्छा, मुझे लगता था कि ऊपर वाला कहता है नेकी इस हाथ से करो तो दूसरे हाथ को हाथ को पता पता नहीं। ना तो चले, मैं बिल्कुल। उसी फिलॉसफी पे तब चल रही थी। जी, पर जब मैं वहाँ गई मैंने देखा जो टॉयलेट्स सीट्स वहाँ टॉयलेट्स हैं, उनके डोर ही नहीं है अच्छा, और वो लड़कियाँ बड़ी-बड़ी हैं। हुँ? कई सारा चीज़ें देखी मैंने जो मेरे बस में अकेले तो नहीं थी करनी। तो मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए और शेयर किया कि मुझे डोनेशन चाहिए इस चीज़ का। मेरे में नहीं सो जो भी है और वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हेल्प की वो अभी बहुत ऊँचे पोस्ट पे अभी रिटायर हो गए हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड हैं। तो हम उन्होंने हमने मिल के आप जाके देखेंगे, आज आप हैरान हो जाएँगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई उनको। आज दरवाज़े, बाथरूम सब कुछ बना हुआ है। उनका मेडिकल कब-कब चेकअप होता है, हम सारा देखने जाते हैं। आप उनके भी वीडियो देखेंगे तो आपकी आँखों से आँसू निकल जाएँगे कि इंसान कितना बे कुछ लड़के भी हैं वहाँ पे। अच्छा, 1-2 लड़के तो ऐसे हैं जिनकी शायद ज़िंदगी 3-4 महीने की है। पर ना माँ पूछने आई कभी, ना बाप पूछने आया, कोई भी ना नहीं। कोई आया। जिसको बर्थडे का अपने बच्चे का बर्थडे का केक दिखाना है तो आके फ़ोटो खींच लेंगे केक काट के कि सोशल मीडिया पे कि हमने बहुत बड़ा काम किया, अनाथ आश्रमों में केक काटा। बिल्कुल, मैंने उस पे एक बिल्कुल, आर्टिकल लिखा था और मैं उसके लिए चाहे कई लोग बुरा भी मानते हैं इस चीज़ को। आर्टिकल मैंने ये लिखा कि तुम अपने बच्चों के जन्मदिन अनाथ आश्रमों में जाके मनाते हो। कभी सोचा उन बच्चों के दिल पे क्या बीतती है कि हम भी केक काटें, हमारा भी बर्थडे हो? बिल्कुल, हाँ। हाँ, आप अपनी क्या सोच के मतलब आप वो बच्चे वो केक के टुकड़े नहीं है, उनके मन ललचाता नहीं होगा कि बिल्कुल, हमारा भी हो? तो बिल्कुल। हमने क्या किया कि हम हर हफ्ते केक लाते हैं। अच्छा, वो जो बच्चे उनका बर्थडे मनाते हाँ, हैं हर और रोज़ वो चलता रहता है ये, हाँ, किसी को नहीं पता अपनी डेट ऑफ बर्थ तो हर रोज़ तो चलता रहता है किसी न बर्थडे किसी चलते का। रहते हैं हमारे। बहुत बढ़िया काम है ये फिर ये तो तो। अजीब-सा है ना कि मैं सज-धज के कहीं बैठी हूँ, बाकी फटे हुए कपड़े में। तो मैं फ़ोटो ले रही हूँ, मैं सबके जी बीच में आई हूँ। तो उनका मन नहीं करेगा आप भी अच्छे कपड़े पहने। यही है ना मैम आज के वक़्त में पहले होता था कि इस हाथ से नेकी कर दूसरे को मालूम ना चले। अभी ये है कि नेकी कर बाद में पहले तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर अब उसको। सहयोग धारा जो हाँ, सोशल मीडिया पे ये क्या करते हैं कि मतलब आई डोंट मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। अभी आप जो बुज़ुर्ग घर में होते हैं, जी, जैसे में जन अनाथ आश्रमों में कैसे ओल्ड एज होम में कैसे पहुँचते हैं बुज़ुर्ग? जब बिल्कुल। बच्चे उनको घर से निकालते हैं तभी तो वहाँ पहुँचते हैं जी, ना। जी, बिल्कुल, फिर कोई बूढ़ा मर जाएगा, तो लंगर लगेगा इतना, पूरे बिल्कुल। डिस्पोजेबल प्लेट से पूरा गली गंदी कर देंगे, पर जी हमने जी उसका मरण दिन बड़ा अच्छा मनाया। क्या करना वैसे मरण बल्कि दिन को पूरी मना लाइफ़ के? उसके साथ जिए नहीं। आपने तो जी नहीं उसके साथ, घर में भी उसको रोज़ मारते हो तो। बिल्कुल। तो दिस टाइप ऑफ कांसेप्ट मुझे लगता है हमें चेंज करना है। मैं वैसे भी सोच रही हूँ कि मतलब आप क्यों डिस्पोजेबल यूज़ करते हो? हमारे किश्तवाड़ में कभी पहले शादियों में जाते थे, पतले यूज़ होते थे। हाँ, अगर वो फेंके भी जाते थे, तो इस सॉइल को कोई नुकसान नहीं नुकसान नहीं पहुँचाते पहुँचता थे। था। अभी हम क्यों कंटिन्यू करते हैं ऐसी चीज़? उस पे भी मैं काम कर अभी रही तो हूँ। बहुत सारी उस चीज़ें पे भी मैं अडॉप्ट हो रही काम हैं। कर अच्छा उस रही पे हूँ, आप काम कर रहे पर्यावरण हो। पे भी काम कर रही हूँ। अभी शायद आपको कुछ ही दिनों में फिर पता चलेगा, करना है मुझे भी कुछ काम यहाँ पे। अच्छा चलिए आप तो वो यहाँ से आप अभी बोल रहे हैं, किश्तवाड़ से बोल रहे हैं आप कि अभी आप उस पे काम कर हाँ, रहे हैं। करना है उस पे। नहीं, अभी जो है अभी ये नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं हमारा मतलब हमारी सोसाइटी, जिसमें पहले तो नॉर्मल प्लेट्स वगैरह भी रहती थी, अभी तो ये सारा चीज़ें दैट चल और रही हैं। देखिए पता क्या होता है, एक और चीज़ हमारा अ, जब माँ-बाप कहते हैं ना माँ-बाप क्या होता है जन्म देते हैं मतलब माँ सबसे जन्नत है माँ की बोलते हैं चरणों जी, में। जी, जी। तो जो धरती, जो ज़मीन, चाहे आप किसी भी धर्म को हो, आपने इसी में मिल जाना है। बिल्कुल, आप चिता में जले तो राख इसमें राख मिल गई, मिलेगी, आप कब्र में गए तो मिट्टी में तब मिल भी गए। मिलेगी। इसका कर्ज़ कैसे चुकाओगे? इसके लिए कुछ ना कुछ करना है कुछ हमें। नहीं करना है, इसके लिए बहुत कुछ करना है। बिल्कुल, तो अब एक इंसान क्या मेरी जैसे तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बड़े-बड़े बहुत लोग हैं, तो ये सोच हमने रखी कि हमने अपने घर के बाहर फ्रूट्स जो हैं हमारे जितने भी हैं, आई थिंक मोर देन 100 मैंने प्लांट किए हैं। जो भी कभी हमारे घर में या किसी का भी कोई बड़ा दिन होता है, कुछ भी होता है, हम मैं पेड़ लगाती हूँ। अच्छा। चाहे किसी का कुछ हो, हिंदुस्तान का भी अच्छा दिनों में पेड़ लगा देती हूँ। और बहुत अब बढ़िया। ये मेरी पूरी सोसाइटी ने पकड़ लिया।
हमने 100 से ज्यादा पेड़ लगा लिए, 400 फ्रूट ओह! ट्रीज लगा रहे हैं हम। आई मैंने साफ साफ उनको बोला कि यहाँ पे सिर्फ फ्रूट ट्रीज लगेंगे और मेडिसिन के। कोई रेडी वाला बच्चा है, उसका मन करता है मेरा फ्रूट खाने का, खरीद नहीं सकता, तोड़ के खाएगा। बहुत बढ़िया कोई कांसेप्ट। मजदूर है, काम कर रहा है, उसको भूख लगी है, वो देखेगा वहां अमरूद लगे, आम लगा, तोड़ के तोड़ के खाएगा। खा लेगा। हमें क्यों वो फजूल के पेड़ लगाने हैं कि शो पीस बनाने, हमें क्या करना उन पेड़ों को? हम बंदरों के वो राज में घुस गए। बंदर जब चोरी करने आता है उसको मार के निकालते हैं, वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल, वो क्या खाएगा? अगर 400 पेड़ मेरे मोहल्ले में लगे हैं फ्रूट के, कल को वो 1000 होंगे, कितने चोरी होंगे, कितने खाएंगे, किसी का पेट तो भरेगा ना। बिल्कुल। मैंने आर्टिकल लिखा है एक, आप देखेंगे, काफी लिखे हैं, जी, फ्रॉम बेगिंग बॉल्स टू बुक्स। वो जब लिखा तो उसको मैंने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की। जो भीख मांगने के कटोरे हैं वो जी, जी। छुड़ा के उनके हाथ में किताबें देनी। बहुत बढ़िया। हम पढ़ेंगे, हम इसको देखेंगे। आप पढ़िएगा, आपको मैं किश्तवाड़ पे मैंने पोएम लिखी है, आप वो शेयर पढ़िए उस पे, कि एक तरफ से मंदिर का धूप है, एक तरफ से अगरबत्ती की खुशबू है। जी, ये खूबसूरती है हमारे किश्तवाड़ की। क्या बात है। मैं फिर से उसी सवाल पे आऊँगा। आपका अभी जो इसकी फाउंडेशन है, ये जम्मू कश्मीर में ही है, तो क्या आप इसको बाहर भी लेकर जाएँगे, जम्मू कश्मीर से बाहर भी? या अभी अभी आपका तो इतना ही मुझे है? अपना डिस्ट्रिक्ट और जहाँ मैं हूँ अभी वो एरियाज, उसके लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं इसको स्टेट से बाहर लेके जाऊँ। पहले मुझे यहाँ का ही अपना ठीक ठीक करना करना है। है। तो अभी तो ये एक बहुत बड़ी टीम है? टीम में अब हैं काफ़ी लोग जुड़े हैं, पहले बहुत बड़ी टीम है। बहुत बड़ी पूरे टीम है। डिस्ट्रिक्ट में टीम है। अच्छा। एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ यहाँ नहीं है, भलेस में है, भदरवा में है, डोडा में है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तब बहुत कम होंगे। नहीं, मेरे साथ काम कर रहे हैं जो सहयोग धारा के अंडर जी, है, जी, जी। सिर्फ वॉलेंट्री वर्कर। अच्छा। कैसे काम करते हैं? अब ये कोई मतलब इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज में पेशेंट है, जी। मेरी टीम है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया, ब्लड डोनेट हो जाता है। अच्छा। अच्छा, मेरी कोई टीम है जिसका बंदा कहीं है जैसे, तो मैं उनको फ़ोन कर दूंगी कि कहीं अगर कोई जैसे डेथ हुई है वहाँ कुछ हेल्प करनी है। मतलब छोटी मोटी, आपको क्या बताऊं दुनिया में क्या क्या गम है। एक बार मुझे रात के 10:30 बजे फ़ोन आता है, इनफैक्ट वो सुनेगी भी शायद बाद में। तो मैं बैठी थी, कोई गेस्ट आए हुए थे, तो बार बार फ़ोन बज रहा है। जी। तो जैसे हम मानते हैं कोई पिछला जन्म का कर्ज, हम वैसा मानते हैं। तो फोन, मैंने कहा पता नहीं कौन है बार बार कर रहा है, तो फिर मैं, डॉक्टर डेजी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते मैम आपसे एक फेवर चाहिए। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बोलेंगे, अब मैंने कहा क्या फेवर चाहिए? बोलते हैं मैम किसी की डेथ हुई है बख्शी नगर में अभी, जस्ट अच्छा। इमेजिन, 32 ईयर्स का है, ठीक। छोटी छोटी बच्चियां हैं दोस्त की। तो वाइफ, मतलब उनके घर में 1 रुपया भी नहीं है। आपने सुबह कफन का ये सामान वहां भिजवाना है, और लिस्ट आपको हमने भेज दी है। तो मैं परेशान कि कौन लोग हैं ये, मुझे क्यों बोलना है? तो मैं अपने मन, गुस्सा कर रही हूँ, मन से बोल रही हूँ कि जी। खुद क्यों नहीं दिया इसने, मुझे क्यों ढूंढा है हाँ। इसने, कौन है ये आदमी? अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी नहीं जी मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मेरे मन में चल रहा है कफन मांगा है, कितनी मुसीबत होगी। बिल्कुल, जिसके पास तो कफ़न लेने के पैसे हाँ, नहीं है वो तो कितना। मैंने फिर किसी को फोन किया कि ऐसे ऐसे कोई एड्रेस है बख्शी नगर में, कोई मंदिर है वहां, बोला ये सामान ये पहुंचा दीजिए वहां पे, तो जी। मैं आपको जो भी है इसका। तो उसने पहुंचाया और मुझे फोन कर रहा है, मैम अब तो आज मैं नौकरी पे भी नहीं जा पाऊंगा, मैं इतना दुखी हो गया हूँ। वो छोटी छोटी बच्चियां बिखर रही, इतना रो रही हैं, उनके घर में शायद 1000 रुपया भी नहीं है। और मुझे अभी तक नहीं पता है वो कौन था, उसका क्या नाम था, वो कौन लोग थे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। फिर मैंने मन में सोचा कि हो सकता है मुझे इसका कोई कर्ज चुकाना होगा। तभी ये जाके हालत, ये हालत है नहीं, बेरोज़गारी तो बहुत है। अभी। पैसा पैसा नहीं वो है। भी है लेकिन मजबूरियां भी कितनी है मजबूरियाँ भी है बहुत ना? सारी मजबूरियाँ हैं। हमारे किश्तवाड़ में ही देखिए आप, हालत क्या है। अभी किश्तवाड़ की एक आपको एग्जाम क्या बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगी। एक बच्ची है किश्तवाड़ की, जी। शी इज़ अ मुस्लिम गर्ल, पढ़ रही है वो जम्मू में। घर में बहुत मुसीबत है उनके, 3 4 बहनें हैं, बाप की डेथ हो गई है, अच्छा। मदर टोटली बेड रिडन है। तो वो एक दिन मुझे दिवाली से एक दिन पहले मुझे मैं बोलती है कि, मतलब ऐसे कोइंसिडेंस हो गया कि मेरी बेटी का मैसेज मुझे आता है कि दिवाली है, मुझे आपने गिफ्ट करना है", उसका बर्थडे भी साथ साथ में आता है, ठीक। तो आप मुझे 20,000 दो। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ हाँ 20,000। तो अभी शायद वो मैसेज मैंने ऐसे ही रखा है, तो उस लड़की का मैसेज आता है कि
आप प्लीज़ मुझे, मैं बड़ा उससे बोल रही हूँ, मुझे 20,000 दीजिए, अगर नहीं देंगे मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, लास्ट डेट है कल फीस की, तो मैं कहाँ जाऊँ माँगने? तो मैं ऐसे उसमें पड़ गई कि मैं क्या करूँ? कहने की जो दिखता है ना कि किसी के पास बहुत है, वैसा नहीं होता है, सबका एक अपना सर्कल जी, होता जी, है। जी, एक तो साइकिल से मैंने उस चलता है। लड़की को फीस दे दी, जी, जो भी लड़की थी। तो जब उसकी फीस दे दी तो अगले दिन उसकी सिस्टर बहुत रोने लगी फ़ोन पे कि आपने दिया तो ये क्या नाम इसका, वो इसका नहीं तो आज इसका नाम कट जाना था। हुँ, तो मैं आप क्या, अब हम क्या करें? मैं कहा कुछ नहीं करें, जब आप जॉब करेंगी तो ये ज़रूर बोलना कि ये इतनी नफ़रतें ख़त्म करो। एक दूसरे की मदद करने के लिए ये इतना जो किश्तवाड़ में दिमाग में डाल के रखा वैसा नहीं है। लोग आपस में प्यार से भी रहते हैं। तो कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल। नहीं है, किसी की मदद करना आगे जाके। तो मैम 1-2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, आपकी कंट्रोवर्सी कुछ कहीं पर आप गए थे, कैंप करने गए थे, तो उसकी कुछ न्यूज़ चल रही थी। तो क्या था वो सब? कुछ एलिगेशंस आप पे लगाई गई, तो वो सब क्या था? थोड़ा आप अगर बताना चाहें? ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, होता तो बहुत आगे तक चलता। जी। बेसलेस था, तो 2 घंटे में ही ख़त्म हो गया। मैम क्या वो आप ये था कि हमने प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर इंडेंट जो होता है, जी, आपको पता ही होगा, जी, इंडेंट जी, वगैरह लेके मेडिसिन्स आती हैं, जो एम्बुलेंस में मेडिसिन्स आ गई वहाँ पे। जी। तो सारे मीडिया वाले वहीं ये थे। कहाँ गए हुए थे मैम आप? हम बिमल नाग गए हुए थे। विमला कैंप था आपका वहाँ बिमल पे? नाग भी इसलिए चुना, जी। एक तो बहुत दूर है, रिमोट जी, जी, बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट बहुत। एरिया है, तो जी, लोगों को हेल्प हो जाएगी। और पूरे स्पेशलिस्ट हमारे, अच्छा। इवन सर्जन डॉक्टर गुरदेव राणा, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जावेद, डॉक्टर अजय गुप्ता ईएनटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर जी, पवित्र सिंह, डॉक्टर संजय परिहार, डॉक्टर वसीम, फिर आरबीएस के डॉक्टर, सभी की टीम थी, और बाकी पैरामेडिक जितना सारा स्टाफ लेके गए हुए थे। जी, जी। तो आप सोचिए कि जैसा पता था कि कैंप होगा, 300 लोग आएंगे, 400 आएंगे, इससे जी, ज्यादा जी, जी, नहीं होता है। बिल्कुल। बट जो स्ट्रेंथ थी वो 1300 से ज्यादा हमने रजिस्टर की है, अच्छा, अबव 1300। बहुत ज़्यादा वो है। अपने में ही एक हमें लगा कैसे, फिर आर्मी के तो थे, फिर ड्रोन वगैरह उन्होंने वो सारे चलाने शुरू कर दिए कि नहीं, काफी भीड़ पब्लिक हो गई बहुत है। ज्यादा हो गई थी। तो उसके अलावा क्या हुआ कि मीडिया वालों ने इंडेंट का सुबह ही मांग लिया था उन्होंने हमसे कि आपने क्या क्या लाया हुआ है, जो उनका रहता है। जी, जी, ये पूरा सारी एक हिसाब मेडिसिन से देख होता है। रहे थे, जी, जी, चेक जी, कर रहे बिल्कुल। थे। टिल 4 o'clock हमें कोई भी मेडिसिन वहां नहीं दिखी, और हमारे इंडेंट में पैरास्टामोल 650 हमने यहाँ से ली थी, 2,500 टैबलेट्स। ओके। आप सोचिए आपके साथ 2,500 टैबलेट्स पैरास्टामोल 650 मिलीग्राम की हैं, आप क्यों लेंगे 500 मिलीग्राम की एक्सपायरी डेट की मेडिसिन जो हाँ, इंडेंट में है ही नहीं? हाँ, कोई उसमें कोई इंडेंट में पैरास्टामोल 500 है ही नहीं, आप क्यों लेंगे उसको चोरी से उठा के? कोई रीज़न तो बनता तो नहीं है। फिर बाद में जब ये हुआ तो इंडेंट सब सर्कुलेट हो गया, और फिर जो वो था बंदा उसको भी पकड़ लिया गया। अच्छा, ये किसी ने ये अफ़वाह फैलाई थी वहाँ वो पर। ढूंढ लिया ना उस बंदे को। तो उसके बाद था, हम तो एफआईआर के लिए चले थे कि हम, मतलब ठीक है, मैंने उस बंदे को ये बोला कि मैं 5 मिनट में मानती हूँ आपको दिखी टैबलेट, जी। मैं मानती हूँ रखी, या जो भी रीजन जी, आपको जी, जी। लगा यहाँ मेडिसिन है जी, आपने एक्सपायरी मेडिसिन लाई, 1 मिनट आपका काम है। अगर आप इतने लोगों के खैर खाएं, आपको उसी वक्त कहना था आपने ये क्यों लाई है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अगर आपको दिखी, पहले तो किसी को नहीं दिखी वो, आपने मीडिया में सर्कुलेट करने से क्या चाहते थे आप? और आप एक स्प्रे को डाल रहे हैं, जो स्प्रे हमारे इसमें नेजल स्प्रे कभी आते ही नहीं है, बड़े बड़े स्प्रे, आपने कहाँ से लाया नेजल स्प्रे? अच्छा, ये सब उन्होंने मीडिया को सब दिया। ग्रुप्स जो सोशल हाँ, अच्छा, अच्छा, होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो व्हाट्सएप फिर यूनिवर्सिटी। बड़े सारे डॉक्टर्स वर लाइक, मतलब देखिए, सोचिए आप इतनी दूर जाना, पूरा दिन बैठना, इतने लोग, इतने हजार से ऊपर लोग देखने, उसके बाद शाम को अब ये सुनने को मिल रहा है। बट आई एम बिल्कुल। थैंकफुल, थैंकफुल, थैंकफुल टू मीडिया, जिन्होंने बड़े सच्चाई के साथ, बड़ी इंटेलिजेंटली इसको वो कर लिया। अदरवाइज इफ अननेसेसरली बन जाता है ना इशू। मैम आप देखिए, हम मैं भी मतलब हमारी टीम भी अभी एक काम कर रही है किश्तवाड़ को प्रमोट करने का। तो कभी-कभी हमें भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, मतलब हम टूट जाते हैं। मतलब हाँ। मैं इतना तक टूट गया हूँ कि मैं बोलता हूँ बस बंद कर दो। तो आप मोटिवेट कैसे हो जाते हैं? मतलब कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, चलो हम्म। जैसे यही कल का ही हम ले लेते हैं। फिर आप कैसे खुद को ये करते हैं? कहते हैं वो है ना एक, चले जो आंधी हो तिनका तिनका, बिखर जाए आशियां गम नहीं है,
जो तोड़ दे मेरे हौसलों को वो तूफान अभी उठा नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए हम भी अब इसी को फॉलो मैं करेंगे इसको आगे फॉलो कर भी। तो मैम आपने आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं किश्तवाड़ भद्रवाह पे, हाँ जी। और कौन कौन सी जगहों पे, मतलब आपने सिर्फ किश्तवाड़ और भद्रवाह पे ही लिखा है? नहीं नहीं नहीं, किश्तवाड़ भद्रवाह पे मैं आर्टिकल्स काफ़ी लिखती रहती हूँ। ठीक है। अभी भी पोएम्स भी लिखती हूँ। तो आपने पढ़ी है पोएम शायद। जी मैम, एक तो पढ़ी। तो और साथ में आर्टिकल्स अभी भी आएंगे, मैं लिखती रहती हूँ। अभी टूरिज्म पे लिखने का ये था कि लोगों को हमारे किश्तवाड़ में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, उनके बारे में पता चले। अच्छा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब कश्मीर लोग जाना पसंद करते हैं, जी जी। या भद्रवाह जाना, जी। आजकल भद्रवाह ज़्यादा आजकल जा रहे बदरवास हैं, थोड़ा ज्यादा है हो ना, गया ज़्यादा जी। जा रहे हैं। तो मैंने वही सोचा कि भद्रवाह जाते हैं तो इनको पता नहीं होता है कि भद्रवाह से किश्तवाड़ थोड़ा ही है, बिल्कुल। और आप सिंथन से होते हुए कश्मीर जा जा सकते हैं। सकते हैं हुँ? बिल्कुल। तो क्यों ना ऐसा पैकेज बने कि आप 2 दिन भद्रवाह रहें, 1-2 दिन किश्तवाड़ रहें, यहाँ से आप चले जाइए कश्मीर। तो मैम आप हाँ, क्या समझते हैं कि क्यों नहीं है हमारे पास, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जैसा आप सोच रहे हो अभी? वो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी हमारे जैसे बिमल नागी कल हम गए, जी। और जो मेरे साथ थे जितने भी थे, इनफैक्ट कोई जम्मू से मीडिया वाला भी एक था, वो मुझे कह रहा था कि मैं तो हैरान हो गया, ये इतना खूबसूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, कोई एक्सप्लोर ही नहीं किया है किसी ने अभी अभी तक। कल ही इनफैक्ट शाम को हमारी कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आ रहे हैं बच्चों को लेके बिमलनाग। अच्छा। हाँ, जब तक हम दिखाएंगे कि नहीं नहीं तो तो। पता कहाँ से चलेगा। पहले तो हमें बस स्टैंड को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है शायद। बहुत हाँ, ज्यादा। वहाँ पे मुझे लगता है कोई ऐसा एक दिन हो कि सब मिलके, जितने लोग हैं किश्तवाड़ के, वहाँ पौधे लगाएँ वहाँ पे, कि बहुत ज्यादा वहाँ जरूरत है आते-आते बिल्कुल। ही आपके कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन जो है, वही लास्ट बिल्कुल इंप्रेशन बिल्कुल। होता है। और वही हमारा पहला दिखता है वही जब दिखता आप है तो किश्तवाड़ में आ रहे उजड़ा हैं। हुआ सा लगता है कि पता नहीं कहाँ पे किस शताब्दी के टाउन में जा रहे हैं हम आगे। तो मैम ये बस स्टैंड को खूबसूरत बनाएगा कौन? मतलब हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन तो दिख नहीं रही है, रोड्स टूटे हुए हैं, सब कुछ तो। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। जी। जब आप सांस लेते हैं तो कोई कमेंट देती है सांस आपको कि पेड़ दे रहे हैं? नहीं बिल्कुल, पेड़ दे रहे हैं। हाँ? तो आपका इस प्रकृति पे जो कर्ज है वो जी। हर इंसान पे है। हम खुद क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने जीवन में आज तक कितने पौधे लगाए, आप मुझे बताइए, सच नहीं, बोलिएगा। कुछ भी कोई नहीं, नहीं कोई लगाया। भी नहीं, कोई भी नहीं। और कितनी ऑक्सीजन आपने आपने पौधों से बस ली, बहुत तो ज्यादा। उसका कर्ज है आप पे। बिल्कुल। अब लौटाना है ना उसको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमें भी, सब हमारी भी लोगों करनी को, चाहिए। हम लोगों को मिलके भी कुछ करना चाहिए। चाहिए हम हमें। लोगों को हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ही वो करे। क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। हम खुद क्या करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर के बाहर, मेरे घर के बाहर, वहां पे जम्मू में मेरे घर के बाहर पूरा नाला गंदगी से भरा था। मेरा घर है और मेरे घर के साथ में जी एक जी। नाला है। मैंने मजदूर लगा के पूरा नाला साफ करवा दिया। वहां पे छोटे छोटे बोर्ड्स लगवाए, यहाँ कूड़ा खुद खुद करवाया। और आज उस नाले के आसपास मैंने 100 फ्रूट्स के ट्री लगवा दिए हैं। और जितनी सोसाइटी अब सब पेड़ लगा रही है। We don't wait for municipality कि when they are going to start their programs and when they are going to start it from here, हमें यहाँ कब कब, ऐसा कुछ नहीं है। That is my duty. I have to do that. तो हर इंसान में, रही बात टूरिज्म की, ये बात अधूरी रह जाएगी। जी। अगर यहाँ पे टूरिज्म अच्छा होगा, ये उस मैप पे आएगा किश्तवाड़, तो जरा सोचिए, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, वहां पे जो लोकल लोग हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट है वहां पे। बहुत ज्यादा। होटल वाले बिल्कुल। हैं, कपड़े वाले सब हैं, सब खाने कर रहे वाले हैं हैं, बिल्कुल। सारा है, कोई गाइड बनता है, कोई क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को, दूर दराज वाले बच्चों को, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ को गाइड की ट्रेनिंग देनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। कुछ को यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह के बारे में जैसे बताया जाना चाहिए, ताकि इसको लाके हर एक इंसान को रोजगार मिले। यहाँ गेम्स हो, पैराग्लाइडिंग हो, बिल्कुल, जो कि ये पहले चीजें हुआ हो, करती थी मैम, जो कि पहले हुआ भी करती होना थी। होना चाहिए। हम लोगों का इंप्रेशन क्यों ऐसा है किश्तवाड़ का बाहर की, कोई मतलब लगता है कि कोई बड़ा ही मतलब ना, कैसा बताऊं इसकी इमेज कैसी है कि एक वो ड्राट वाला, एक रफ वाला, कहीं पहाड़ है, चट्टान जैसी है, टूटा फूटा कुछ है जहां सिर्फ फसाद है। बल्कि ऐसा नहीं अगर होना देखा जाए चाहिए। तो किश्तवाड़ एक सोने की मुर्गी है। क्यों नहीं। आप देखिए आप सब कुछ है। केसर का फूल किश्तवाड़ का कितना खूबसूरत बहुत है। ज्यादा बिल्कुल। आप यहाँ की नीलम नीलम देखिए देखिए। कितनी है, चंद्रभागा संगम है, बिल्कुल। ज़ियारत है, चौगान है, यहाँ क्या नहीं है। बिल्कुल सब कुछ यही तो है। मुगल मैदान है, फांबर वैली है, मतलब अनगिनत चीजें हैं। लेकिन लेकिन हम लोगों को इसको,
अब हमें खुद प्रमोट करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि जो ये चीजें हैं, आप जाइए वहां पे रील्स बनाइए, लेट द पीपल नो। हमारे होटल्स इतने अच्छे होने चाहिए। मैं तो ये कह रही थी कि एक प्लेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोकल फूड मिले, जो हाँ, किश्तवाड़ का लोकल फूड लोकल है। फूड हो कि बिल्कुल। जब कोई यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको जैसे चोकी धानी वगैरह होता जी, है, जी, जी। कि वैसा नीचे बैठ के ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है। अब हम पिज्जा बर्गर ही खाने लगे हैं, तो फिर कहाँ से इसकी कोई डिफरेंस रहता है? फिर तो सेम ऐसा ही हो जाता है। बिल्कुल। तो पहले बदलाव हमें लाना है, पहले हमें खुद में। फिर हम आई आई एडमिनिस्ट्रेशन सी को बोल वन सकते मोर हैं। थिंग, अभी जी। हॉस्पिटल की बात जैसे करते हैं, रोज जी, फसाद जी, जो जी। होता है, मैं उस पर भी खुद ही बोल रही हूँ। जी मैम। आई वॉन्ट यू पीपल टू नो अबाउट इट। कभी किसी ने सवाल किया कि जब से आप पैदा हुए होंगे तब से यहाँ पे उतने ही डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल मैम। कोई नहीं आता किश्तवाड़। बिल्कुल। जो कहते हैं ना यहाँ जबा खाना है या फलाना खाना है, फलाना खाना है, आबादी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जी। जरा सोचिए, वो डॉक्टर्स रात को भी भागते हैं, दिन को भी भागते हैं। यहाँ पे इस वक्त कितना बड़ा जरूरत है, पर यहाँ लाए भी गवर्नमेंट पर आएगा ही नहीं कोई, क्यों मैम, क्यों नहीं, मतलब क्योंकि यहाँ रोज मीडिया में फसाद होते हैं। इश्यू कुछ नहीं होता है और उनको बना बढ़ा दिया जाता एक है। इशू का भी तरीका होता है। मैं कहती हूँ इशू क्या, वो तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती कि इशू क्या है क्या नहीं है, जी, जी। बट एक तरीका होता है। हर एक चीज़ का एक तरीका है। अब रोज 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 अगर आप किसी चीज को, अगले सोचिए, आप कोई जम्मू से डॉक्टर आएगा यहाँ पे? नहीं, इस हिसाब से तो डोडा नहीं। से नहीं आ रहे डॉक्टर यहाँ बिल्कुल। पे। और यहाँ पे कई सालों से चाहते भी, पोस्ट भी हैं, पर आते ही नहीं, पोस्टें खाली आते ही नहीं बिल्कुल, है, पोस्टें खाली हैं। छुट्टी डाल देते हैं। तो इस सब को मैम कैसे इस चीज ठीक को किया ये जाए? जरूरत है, वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स को एक भी और पेशेंट्स को भी। पेशेंट को भी चाहिए समझना, और हर समय इतना क्योस नहीं बनाना चाहिए कि है। पर होता है पेशेंट्स की भी, ऐसा नहीं है, पेशेंट भी मजबूर होते हैं, कई बार जी, जी, उनको भी बिल्कुल। बुरा लगता है कई चीज, बट कुछ चीजें अगर आपको कोई चीज गलत लगती है, जाइए उसको करवाइए। अब हर समय लड़ाई का वो करेंगे। पेशेंट्स को ये करना चाहिए, अगर उनको कोई कंसर्न है, उनको कोई बात है, कोई डायग्नोस गलत है हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उनको पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए, बजाय मीडिया पर्सन को फ़ोन करके उनको मैं वहाँ वो भी बुलाने का। बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कोविड जब हुआ था, जी मैम। आपको पता है पूरे जेएंडके में सबसे कम डेथ कोविड की किश्तवाड़ में हुई है। हार्डली 2 की 3 हुई, इससे ज्यादा नहीं हाँ, हुई है। आई आप गेस आइडिया पूरा 3 हुआ देखेंगे था। अगर डेटा, किश्तवाड़ में सबसे कम कोविड की डेथ हुई है। वो क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पे भी तो काफी बीमार, बहुत ज्यादा बीमार थे, अच्छे सैचुरेशन बड़ी फॉल हो अच्छे रही थी। डॉक्टर्स रहे होंगे। वो डॉक्टर एक कहते हैं ना, कोविड वॉज एक नई चीज, जी, 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 अदृश्य बिल्कुल, बोलते हैं ना, बिल्कुल, एक बिल्कुल। वो दुश्मन, इनविजिबल एक एनिमी। ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई नहीं इनविजिबल जानता। एनिमी। बिल्कुल। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि 3-3 महीने घर नहीं आए हैं ये लोग। मेरी डॉटर ने अपने पापा को 3 महीने बाद देखा है, उन्होंने उसको हक भी नहीं किया है। दौड़ के आई छोटी वाली, तो उन्होंने हक भी नहीं किया, दूर रहो। बट कोविड होने के बाद, तब तो भगवान बना दिया। कोविड होने के बाद, खत्म होने के बाद, ठीक होने के बाद, फिर वही स्टार्ट हो गया। है तो आखिरकार वो भी एक इंसान ही। तो ये चीज समझनी समझनी चाहिए ना। चाहिए। हर बराबर। समय ठीक है, अगर पेशेंट बेचारे मैं उनका भी बोलती हूँ, होता है, बड़ी प्रॉब्लम है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अभी बोलते हैं रेफर कर दिया, रेफर कर दिया, कई बार जी। ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए रेफर करना पड़ता है। कई बार पेशेंट भी खुद जिद करता है, कई बार लगता है कि इसको आगे जाने की जरूरत है, तो उसमें भी फिर इशू बन जाते हैं। किश्तवाड़ को मैं चाहती हूँ इतना खूबसूरत बनाइए, आपस में इतना प्यार रखिए, और हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि हम सबका भी कुछ फर्ज बनता है। बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मत सोचिए ऐसा। कहा कोई ऐसी बड़ी चीज है, अब कहीं नाले पे पुल बनाना है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, समझना आप है तक ना, है, वो भी बिल्कुल। है। आप डॉक्टर को समझिए, डॉक्टर आपका दर्द समझेगा। जब आप वही है। डॉक्टर को ही नहीं समझेंगे, तो डॉक्टर क्या ही हर समझेगा? एक का बात करिए, अगर आपको लगता है हमसे हमारे साथ गलत कर रहा है तो बचाइए श्योर, पर पहले बात तो करिए ना। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दीजिए। यहाँ के हमारे अच्छे अच्छे बच्चे बेरोजगार हैं, बिल्कुल, बेरोज़गारी बहुत उसके ज़्यादा लिए है, करने पीक के पर लिए है। है। सब कुछ हो जाएगा अगर ये टूरिज्म मैप पे ऊपर आ गया। आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। औरत खुद में ही एक बहुत बड़ा मुकाम है। बहुत सारे काम करती है, बहुत सारी चीज़ें हर दिन करती है। वैसे ही मैम आप हैं, आप एक पोएट भी हैं, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप एक फाउंडर भी हैं। तो मैम इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप? दिन में काफी घंटे होते हैं, अगर उनका प्रॉपर यूज किया जाए। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा बड़ा अटपटा सा लगता है, जब कोई मुझे पूछता है कि आप ये कैसे टाइम निकालते हो, पेंटिंग कैसे करते हो, पोएम कैसे लिखते हो, ये कैसे करते हो।
अगर हम देखें, अगर क्वालिटी टाइम हम बिताना चाहें तो हमारे पास काफ़ी घंटे होते हैं, जी, और रात के 12 बजे तक तो सारे ही आज जागे ही जागे होते ही हैं, होते हैं, हाँ। बिल्कुल। बट हम लोग अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है समझनी। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए आधा घंटा, आपको पूरे देश की नॉलेज हो जाएगी। बिल्कुल, आजकल सब कुछ है। अगर आप शाम को उठ के लोगों की बातें करने में बैठ जाएंगे, आप कोई फजूल की मूवी देखने बैठ जाएं, आप दोस्त यारों के साथ कहीं दुकानों पे बैठ के गप्पे मारे हैं, तो फिर वो 2 घंटे में आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रिस्पेक्ट टाइम, आप अपने टाइम की अगर वैल्यू समझेंगे तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो मैम, आप ये सब आपको बचपन से ही शौक था, या टाइम टू टाइम ये डेवलप होता गया? मतलब जैसे पेंटिंग लेके चलते हैं हम, या डांसिंग हो गया, या आप पोएम्स की बात लेके चले, बचपन से। बचपन से ही? और बचपन से ही आप ये अभी तक करते हुए आए हैं? हाँ, बचपन से। अभी अब तक आपने कितनी पोएम्स वगैरह लिखी हुई? 65 पोएम्स हो चुकी हैं मेरी। 65। ये पब्लिश वगैरह भी की हैं आप? ऐसे पेपर में आती हैं, बट जी। अब जल्दी ही बुक उसकी पब्लिश हो करेंगे उस उसका। बुक में यही सब रहेगा? पोएम्स आएंगे उसकी। अच्छा। तो मैम, इसको हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, और एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पूरे किश्तवाड़ को, पूरे चिनाब वैली को इवन, क्योंकि आप अभी पूरे चिनाब वैली का एक फेस है, तो और ज़्यादातर पहले तो किश्तवाड़ के लिए, जिसमें हॉस्पिटल भी आता है, जिसमें टूरिज्म भी आता है, जिसमें मेन बस स्टैंड भी आता है तो इस सब में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपके जैसे नौजवान जितने भी हैं, जी मैम। अपने टाइम का सही इस्तेमाल इम्पोर्टेंस करें। समझिए। जी। और हम हर हर इंसान को, मैंने आपको कहा ना, माइंड में हमेशा सोचना चाहिए कि हमें इस प्रकृति का कर्ज चुकाना है। बिल्कुल। ये जो हमारी, जिस धरती पे हमने समा जाना है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका कर्ज हमें चुकाना है। मरने से पहले और कुछ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए हम खुद क्या करें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हमेशा गवर्नमेंट से उम्मीद लगानी या एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद लगानी, वो तो एक अलग चीज़ है। हम खुद क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बनिए, गलत आदतों से दूर हटिए। रहिए। जी। और अपने आप को, जब आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप जॉब भी पाएंगे, पढ़ाई भी पाएंगे, और गंदी आदतों से भी दूर रहेंगे। जय ठीक हिंद। मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर डेजी पडियार, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, बहुत अच्छे इश्यूज़ पे हमने डिस्कस किया। तो जो जो इन्होंने बातें हमें आज कही, इस पॉडकास्ट में कही, हमें वो सिर्फ बातें सुननी नहीं, अपनी डेली लाइफ में वो बातें अप्लाई भी करनी चाहिए। चाहे वो हॉस्पिटल के बारे में जो इन्होंने कहा, चाहे वो प्लांटेशन के बारे में कहा, या चाहे वो टूरिज्म के बारे में कहा, हमें वो सब चीज़ें खुद पहले करनी चाहिए, जैसे कि मैम ने कहा। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये जो पॉडकास्ट हमने किया, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये किसी की सोच को बदलने के लिए भी काम आएगा। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हुए आपसे अलविदा चाहते हैं, और अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।